गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने एक बार फिर आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब। और मंडे से आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी। शेड्यूल वही रहेगा पहले वाला कि सोमवार को आपका फिजिक्स का पेपर है। 6 दिन में जितना भी पढ़ाया जाएगा उसका अपने एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद फिर गुरुवार को पेपर होगा गुरुवार को मैथ या बायोलॉजी, और शनिवार को रहेगा केमिस्ट्री का। तो 6 दिन में जितना भी अपने पढ़ेंगे, पढ़ना अपने को क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपने रिपीट करेंगे, और पहले बोर्ड में जो पेपर अपने आए हुए हैं उनको भी अपने साथ साथ देख लेंगे। तो अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है। लगभग 1.5 महीना अपने पास टाइम है। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, तब तक अपने अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। तो आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो लेसन नंबर 17 था अपना, लेसन नंबर 17 का 2 भाग थे। फर्स्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो अपने कंप्लीट हो गया था। और जो बी पार्ट था संचार तंत्र, वो थोड़ा सा अपने पढ़ा था, थोड़ा सा अपने उसमें रह गए थे, कुछ पॉइंट रह गए थे। तो जो बी पार्ट है संचार तंत्र, वो अपने कंप्लीट एक बार पुनः रिपीट करेंगे 6 दिन के अंदर। तो संचार तंत्र क्या है? पहला क्वेश्चन अपना ये है कि संचार तंत्र क्या है। लेसन का नाम है संचार तंत्र। किसी भी सूचना या संदेश को, किसी भी सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा विश्वसनीय तरीके से भेजना क्या कहलाता है? संचार तंत्र कहलाता है। जैसे मान लो अपने कोई मैसेज करना है, मैंने आपको मैसेज किया कि कल आपका फिजिक्स का पेपर होगा, तो आपके पास सूचना आ जाएगी, विश्वसनीय तरीके से आ जाएगी। बीच में उसको किसी ने देखा है, मैंने आपके पास सूचना भेजी, आपको सूचना मिल गई। तो ये क्या कहलाएगा? संचार तंत्र कहलाएगा। इसको अपने क्या बोलेंगे? संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें एक नाम आ रहा है कि सूचना या संदेश क्या है। जैसे मैंने संदेश आपको भेजा, मैसेज किया कि कल अपना फिजिक्स का पेपर है, ये क्या है? एक सूचना है। तो सूचना या संदेश वह है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो 2 परिभाषा आ गई यहाँ पर। फर्स्ट क्या है? संचार तंत्र। संचार तंत्र क्या है? बहुत ही आसान तरीके से अपने को समझना है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ये है, और सेकंड ये है। मान लेते हैं ये सूचना भेजने वाला है और ये सूचना ग्रहण करने वाला है। जो भेजने वाला होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? प्रेषी। और जो ग्रहण करने वाला है उसको अपने बोलेंगे ग्राही या अभिग्राही। प्रेषी या प्रेषितर, ग्राही या अभिग्राही। तो संचार तंत्र क्या है? जब किसी सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा विश्वसनीय तरीके से भेजा जाता है। यानी यहाँ जो प्रेषी है वो सूचना भेज रहा है, कहाँ तक भेज रहा है? ग्राही तक, अभिग्राही तक। तो इस सिस्टम को अपने क्या बोलेंगे? संचार तंत्र। ये संचार तंत्र है, विश्वसनीय तरीके से भेजना। दूसरी परिभाषा क्या है? ये सूचना या संदेश जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, वो क्या कहलाएगा? सूचना या संदेश कहलाएगा। अब जो संचार तंत्र है उसके मुख्य 3 भाग हैं। संचार तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग। फर्स्ट है प्रेषी यानी भेजने वाला, दूसरा है ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, और तीसरा इन दोनों के बीच में क्या है? माध्यम है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सूचना दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? प्रेषी। आप सूचना ग्रहण कर रहे हैं तो आप क्या है? ग्राही। अपने बीच में क्या है? अपने बीच में माध्यम है, वायु है। ठीक है। तो सिस्टम के द्वारा ये जो भी सूचना होगी वो आपके पास पहुँच जाएगी। तो संचार तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। फर्स्ट क्या है? प्रेषी या प्रेषितर, सेकंड है ग्राही या अभिग्राही, और तीसरा है संचार माध्यम या संचरण माध्यम। अब तीनों की परिभाषा है, बहुत ही आसान। नोट्स आपको दिए हुए, परिभाषा आप साथ देखते रहे नोट्स अपने, बहुत ही सिंपल। प्रेषी क्या है? प्रेषी या प्रेषितर क्या है? जैसे मैंने कहा, हेलो कल फिजिक्स का पेपर है, ये मूल संदेश है। एक मूल संदेश क्या है? हेलो कल फिजिक्स का पेपर है, कल फिजिक्स का पेपर होगा आपका, ये एक संदेश है। इस संदेश को ये प्रेषी क्या करेगा? उचित विद्युत सिग्नल में चेंज कर देगा। तो प्रेषी या प्रेषित्र क्या होता है? प्रेषी या प्रेषित्र वह होता है जो मूल संदेश को उचित विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। 2 नंबर ग्राही। ग्राही इसका उल्टा है, अपोजिट है। ये क्या करेगा? जो प्रेषी से विद्युत सिग्नल प्राप्त हो रहा था, उस विद्युत सिग्नल को ये क्या करेगा? मूल संदेश में बदल देगा, मूल संदेश में चेंज कर देगा। बहुत ही आसान। और तीसरा है संचरण माध्यम। तो संचरण माध्यम क्या करता है? संचरण माध्यम वह होता है
जो सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। जैसे मान लो अपने टेलीफोन पे बात करें, पहले टेलीफोन थे, मोबाइल से पहले टेलीफोन था, तो टेलीफोन में क्या है, तारों का एक समूह है, एक तार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो यहाँ पर माध्यम का कार्य कौन कर रहा है, तार कर रहा है, या तारों का समूह हो सकता है, ऑप्टिकल बैच भी हो सकता है, प्रकाशीय तंतु भी हो सकता है। अभी अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर माध्यम का कार्य कौन कर रहा है, सैटेलाइट, उपग्रह कर रहा है। कौन कर रहा है, उपग्रह। उपग्रह के द्वारा ही ये वीडियो आपको प्राप्त होगा, ये सूचना आपको प्राप्त होगी जो पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। तो माध्यम के रूप में तार का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु, जो लेसन नंबर अपने 11 में पढ़ा, और इसके द्वारा सैटेलाइट, उपग्रह भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए 5 परिभाषा हो गई है। फर्स्ट क्या था, संचार तंत्र। संचार तंत्र क्या है, बहुत ही सिंपल। संचार तंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें किसी सूचना या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा विश्वसनीय तरीके से भेजा जाता है। क्या कहलाता है, संचार तंत्र। इसमें एक वर्ड आ रहा है, सूचना या संदेश। सूचना या संदेश क्या है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसके बाद में अपने 3 परिभाषा और पढ़ी, प्रेषित या प्रेषितर, ग्राही या अभिग्राही, और तीसरा है माध्यम यानी संचरण माध्यम। तो प्रेषी या प्रेषितर, यहाँ से परिभाषा भी बन सकती है, परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है 1 नंबर या 2 नंबर की। नियमन को परिभाषित कीजिए कि प्रेषी क्या है, प्रेषितर क्या है। तो प्रेषी या प्रेषितर वह है जो मूल संदेश को उचित विद्युत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद में सेकंड, ग्राही या अभिग्राही। ग्राही या अभिग्राही क्या है, जो विद्युत सिग्नल को मूल संदेश में बदलने का कार्य करता है, ग्राही या अभिग्राही कहलाता है। और तीसरा है संचरण माध्यम, या माध्यम क्या है, माध्यम क्या है, जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है, जो तार के रूप में हो सकता है, प्रकाशीय तंतु के रूप में हो सकता है, और सैटेलाइट, उपग्रह के रूप में हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए। क्वेश्चन अपना क्या है, संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बोर्ड में बहुत बार, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाएंगे। अब संचार तंत्र है, उसके जो मुख्य भाग हैं वो कितने हैं, 3, प्रेषितर, ग्राही और माध्यम। तो यहाँ पर अपने इस प्रकार से ब्लॉक बनाते हैं। इसमें आ जाएगा प्रेषितर या प्रेषी, प्रेषितर लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपने बनाएंगे माध्यम, ये माध्यम है। और तीसरा है अभिग्राही। जो प्रेषितर है वो क्या करेगा, मूल संदेश को उचित विद्युत सिग्नल में बदल देगा, और वो सिग्नल माध्यम के द्वारा कहाँ पर पहुँच जाएगा, अभिग्राही पर। और अभिग्राही का कार्य क्या है, उचित विद्युत सिग्नल को मूल संदेश में परिवर्तित करना। अब जो प्रेषितर है, प्रेषितर पर सिग्नल कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, मूल संदेश भेजेगा। तो यहाँ पर अपने से लिख सकते हैं संदेश या सूचना, सूचना प्रदान करने वाला। यानी सूचना देने वाला। सूचना सबसे पहले कहाँ पर आएगी, प्रेषितर में। और जो प्रेषितर होगा या प्रेषी होगा वो क्या करेगा, मूल संदेश को उचित विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देगा। और वो संदेश या सिग्नल कहाँ पर चला जाएगा, माध्यम। और माध्यम के द्वारा कहाँ पर जाएगा, अभिग्राही। अभिग्राही क्या करेगा, उचित विद्युत सिग्नल को मूल संदेश में परिवर्तित कर देगा। और ये मूल जो संदेश होगा वो किसके पास आ जाएगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास। तो यहाँ पर आ जाएगा सूचना ग्रहण करने वाला।
ग्रहण करने वाला। अब जो 3 बीच वाले पार्ट हैं उनको अपने इस प्रकार से डैश डैश में रिपीट कर देना है, डैश डैश में चेंज कर देना है। अब कई बार अपने फ़ोन पे बात करते हैं तो बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है या खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, उसको अपने बोलेंगे शोर, शोर या रव। शोर या रव कहाँ पर होगा? माध्यम के अंदर। तो ये बन जाएगा अपने संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख। अब सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए, तो क्वेश्चन कितने नंबर का बन जाएगा? डायरेक्ट 2 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। दो नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको अपने अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। यहाँ पर अपने ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पर और भी लिखी गई है, संदेश सिग्नल। फर्स्ट और लास्ट में संदेश सिग्नल रहेगा, संदेश सिग्नल। यहाँ पर आ जाएगा प्रेषितर सिग्नल, प्रेषितर सिग्नल, और यहाँ पर आ जाएगा अभिग्राही सिग्नल। क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर खालिस्तान दे दिया अपने को, पूरा ये डायग्राम बना होगा, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर लिख देगा x और यहाँ लिख देगा y। पूरा प्रश्न इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर नाम पूछा जाएगा कि x और y का नाम क्या है। तो x यहाँ पर क्या है? प्रेषितर या प्रेषी, और y यहाँ पर क्या है? ग्राही या अभिग्राही। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूर नहीं कि 2 पूछे, तीनों ही पूछ सकता है, x y z दे देगा, या तीनों में से कोई एक नाम पूछेगा अपने। जैसे मान लो यहाँ पर प्रेषी लिख दिया, यहाँ पर खालिस्तान छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी जो खालिस्तान है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे? माध्यम। इस प्रकार से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपने को अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना है, लिख कर देखना है। नोट्स आपके पास आई, बार बार लिखें, याद करें, और जो टाइम मिला है उसका अच्छे ढंग से आप सदुपयोग करें। मौसम बहुत ही बढ़िया है, पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से पढ़ें, तैयारी करें बढ़िया। अब आपका टारगेट केवल 56 नंबर का है, 56 नंबर का पेपर है। इसमें से आप कितने नंबर आते हैं? प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं, ये पेपर आपका 56 नंबर का। इसके अच्छे ढंग से आप तैयारी करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उनको आप अच्छे ढंग से देखें, पूरा पेपर उनमें से ही आएगा। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से आप इसकी तैयारी करें, पढ़ते रहें, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। और मंडे को आपका टेस्ट है, सोमवार को, तो सोमवार को जब टेस्ट होगा फिजिक्स का, तो उसमें जो 6 दिन में अपने ये पढ़ा है इसी का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसको आप तैयारी करते रहें, वीडियो अच्छा ढंग से देखें, नोट्स आपके बने हुए हैं, लिख लिख कर आप याद करते रहें। ओके, थैंक यू।